जालोर सिरोही लोकसभा चुनावों के हालात दिन ब दिन साफ और क्लियर होते जा रहे हैं। दोनों मुख्य सियासी दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब जातिगत समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी की पार्टी भाजपा ने लगातार चौथी बार कलबी चौधरी पर फिर से दांव खेला है। फॉरवर्ड आइडियोलॉजी की संवाहक पार्टी कांग्रेस ने इस बार बड़े सियासी खानदान के इकलौते चिराग पर अपनी इज्जत लगाई है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की। अब सियासी कद काठी की तुलना करें दोनों प्रत्याशियों में तो भाजपा के देसी आदमी लुम्बाराम कलबी कांग्रेस के वैभव के सामने थोड़ा टिकना मुश्किल है, पर उनके साथ मजबूत और ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया साथ में है। लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी की आमजन में बनी पॉजिटिव तस्वीर ही भाजपा की वैतरणी नदी पार कराने में मुख्य भूमिका अदा करेगी। यह बात 100% सही प्रतीत होती है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र का इतिहास बड़ा ही रोचक है। यहां आजादी के बाद अभी तक बाहरी नेताओं की पूरी दखल अंदाजी रही है। बड़े बड़े उद्योगपति व ठिकानेदार सहित भारत के गृह मंत्री तक यहां से विजयी हासिल कर सियासत का आसानी से भरपूर मजा लिया है। 1977 में यह सीट जब एससी के लिए आरक्षित होने के बाद भीनमाल के बिरदाराम फुलवारिया और पारसाराम मेघवाल स्थानीय नेता रहे जो सांसद बने, वरना तो सभी बाहरी ही लोग जिन्होंने जालोर सिरोही की सरल और सीधी भोली प्रजा का भरपूर दोहन किया है। और सीट 2009 में जब अनारक्षित होने के बाद 3 बार देवजी पटेल लगातार सांसद रहे और अब कांग्रेस ने बाहरी व्यक्ति को उतारने का जो इस बार खतरा मोल लिया है, वही पहली बार भाजपा ने भी जालोर जिले को छोड़ सिरोही की ओर रुख किया है। लुम्बाराम के नाम पर सिरोही के प्रधान रहे लुम्बाराम चौधरी पर खेल खेला है। इसे कूटनीति कहें या राजनीति पर गेम तो बड़ा खेला है। अब तुर्क का पत्ता कौन होगा वो तो वक्त ही बताएगा। भाजपा की ओर से इस बार राजपूत, राव, पुरोहित सहित कई समाजों के नेता टिकट की जुगाड़ में देखे गए थे। प्रेम सिंह राव को हो कि श्रवण सिंह राव सहित नारायण सिंह देवल सर्वाधिक चर्चा में थे। पार्टी द्वारा फिर से बुद्धम चरणम गच्छामी करने से भाजपा का एक धड़ा अंदर खाने में नाराज देखा गया है। कलबी समाज के वोट बैंक में व्यक्ति बदलने से कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु एक ही धड़े की नाराजगी आगे आकर बड़ा रूप ले सकती है। भाजपा और आरएसएस इस पर पेनी नजर गड़ाए हुए हैं। वैसे जमीन पर हलचल शुरू हो चुकी है। यदि यह हलचल अंडरग्राउंड वेव का आकार यदि लेती है तो भाजपा के लिए भारी पड़ सकती है। वैसे भी माली समाज परंपरागत रूप से भाजपा का एक वोट बैंक माना जाता है, पर इस बार कांग्रेस से माली प्रत्याशी होने से अनुमानित 1.25 लाख वोट यदि टर्न आउट होते हैं तो फिर भाजपा के लिए 2.5 लाख का खड्डा तैयार है। यदि 2019 के लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो रतन देवासी से ज्यादा मतों से जोधपुर में वैभव गहलोत हारे थे और देवासी को 2019 में कांग्रेस के स्थानीय शीर्ष नेताओं का यदि साथ नहीं मिला था, उन्होंने देवासी समाज और कांग्रेस की कोर वोटिंग के जरिए एक समानांतर पैरेलल संगठन खड़ा कर लोकसभा चुनाव लड़ा और मजबूती से सामना भी किया था और 5 लाख से ज्यादा मत लेने वाले वो जालोर सिरोही के पहले कांग्रेसी उम्मीदवार साबित हुए थे। इस बार समीकरण और हालात बदले हुए हैं। कांग्रेस से महाराज कुंवर कहें या मुखिया कंवर वैभव गहलोत, सिरोही, रानीवाड़ा, रेवदर, भीनमाल, सांचौर, जालोर और आबूरोड से सभी जगहों से कांग्रेस के विधायक हो या हारे हुए विधायक प्रत्याशी को अपना दम खम बताना पड़ेगा, अपना आउटपुट बताना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने 2019 में नहीं किया था। 2019 में सर्वाधिक मतों से कांग्रेस को पिछड़ा पड़ा था और इस बार हालात बदले हुए हैं। भाजपा के पास उम्मीदवार का सीधापन या सरल होना एक योग्यता या पात्रता नहीं कहा जा सकता, जीत का कोई मंत्र नहीं है। जालोर वालों के लिए अननोन चेहरा साबित हुए यदि लुम्बाराम एक उनको चमत्कार करना पड़ेगा और वो सिर्फ मोदी से संभव है। उनके पास एक मात्र प्लस पॉइंट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का पॉजिटिव फेस है, परंतु सिर्फ मोदी और समाजवाद के चलते वैतरणी नदी पार करना इस बार थोड़ा मुश्किल नजर आता है। ये हमारे कयास है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धुरंधर पॉलिटिशियन होने के साथ सियासत के चाणक्य और जोड़ तोड़ में माहिर माने जाते हैं। उनका डोर टू डोर मिशन यदि भाजपा के बड़े नेताओं को मोहित ना कर दें तो ठीक है। गोधाम पथमेड़ा की संस्था और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की नजदीकियां भी जग जाहिर है। गहलोत के देवासी राजपूत, बोमिया राजपूत, रावणा राजपूत, पुरोहित, गांची प्रजापत सहित 36 कौम के पंचों सहित नेताओं पर भी जोरदार पकड़ है और पहचान है। ऐसे में नतीजे प्रभावित करने में गहलोत एक कैटलिस्ट की भूमिका का रोल अदा कर सकते हैं।
भाजपा के पास आरएसएस की शक्ति है, जोगेश्वर गर्ग की सूझबूझ है, नारायण सिंह देवल का सियासी चातुर्य है, ओटाराम देवासी का अस्वस्थ होना, पूराराम देवजी पटेल का हारना, जीवाराम का जीतना लुम्बाराम के लिए हो सकता है घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि सियासत में संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और रानीवाड़ा, भीनमाल और रेवदर विधानसभा में भाजपा के खिलाफ माहौल नहीं होने के बावजूद इन प्रत्याशियों को जब प्रत्याशी हार सकते हैं, तो जाति का कार्ड और उस कार्ड को फेल करने में 35 कौम और गुजराती में कहें कि 18 आलम जुड़ जाते हैं और काम हो जाता है। कुछ महीने पहले हम सभी देख चुके हैं 2023 के चुनाव। फिलहाल लोकसभा चुनाव रोचक है, कांटे की टक्कर है, परंतु गहलोत डायनेस्टी के सियासी कुरुक्षेत्र में उतरने से महाभारत होना तय माना जाता है। अब देखना यह है कि गुरु द्रोणाचार्य का ज्ञान जीतता है या भगवान श्री कृष्ण का युद्ध कौशल, कौन बनेगा मामा शकुनी और कौन धृतराष्ट्र। संजय की भूमिका के लिए तो हम तैयार रहेंगे। तो बस आज इतना ही दोस्तों, ऐसी ही रोचक स्टोरीज को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।